This is Dr. Sheila Tikku speaking about acid base strength and hardness and softness. Hardness and softness refers to special stability of hard and soft interactions. जब हार्ड के साथ मिलता है, सॉफ्ट के साथ मिलता है तो स्टेबल कंपाउंड बनता है। और क्या होता है, जैसे सल्फेट आयन है और आयोडाइड है, इनमें से जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा वो वीक को रिप्लेस कर लेगा। जैसे सोडियम और हाइड्रोजन फ्लोराइड में से सल्फाइट और हाइड्रोजन फ्लोराइड में से हाइड्रोजन फ्लोराइड का फ्लोराइड सल्फाइट को रिप्लेस कर लेता है। अब जब ये सल्फाइट को रिप्लेस करता है तो दूसरा कंपाउंड बन जाता है। अब हम लोग कर रहे हैं बेसिसिटी टूवर्ड्स मिथाइल मरकरी कैटायन। मिथाइल मरकरी कैटायन के संदर्भ में कौन ज़्यादा बेसिक है? जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, थायोसाइनाइड, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फाइड, अमोनिया, अगेन साइनाइड एंड सो ऑन। ये सब किस पे डिपेंड करता है? pKa वैल्यू पे, pKa और pKb वैल्यू पे। pKb वैल्यू होती है तो ये क्या होते हैं? अच्छे बेस होते हैं। और pKa वैल्यू होती है तो क्या होते हैं? अच्छे एसिड्स होते हैं। तो इस तरह के जो एसिड्स और बेसिस होते हैं उनको एक ग्राफ में रखा गया जिसको हम बोलते हैं इरविन विलियम सीरीज़। इरविन विलियम सीरीज़ के अंदर जब चीलेट्स को रखा गया तो इन चीलेट्स की जो स्टेबिलिटी थी वो स्टेबिलिटी बेरियम से कॉपर तक डिक्रीज़ होती है जब तक कि जिंक आता है। यानी बेरियम से कॉपर तक डिक्रीज़ इसलिए होती है क्योंकि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। यानी बेरियम से कॉपर तक क्या होता है? जब डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो सॉफ्टनेस बढ़ती है, और जब सॉफ्टनेस बढ़ती है तो हमारे ये कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस के अंदर हार्ड के आसपास हार्ड और सॉफ्ट के आसपास सॉफ्ट कैरेक्टर्स जुड़ते चले जाते हैं। जब ये जुड़ते चले जाएंगे तभी जा कर के इनके थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की थ्योरीज बनती हैं। सबसे पहली होती है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करके कंपाउंड्स बनाता है। दूसरी है पाई बॉन्डिंग थ्योरी। इसके अंदर ये कहा जाता है कि जब पाई बॉन्ड बनता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत के सिग्मा और दूसरे बॉन्ड्स की तुलना में। इसी तरह से पिट्ज़र की थ्योरी होती है जिसके अंदर कि आपको अपनी लेंथ ऑफ बॉन्ड के हिसाब से रहना पड़ता है।